नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड द टुडेज टॉपिक इज फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। मीनिंग: coordination between different functions and all level of employee is the essence of organization success। तो कोऑर्डिनेशन, देखिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात किया है उन्होंने, कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन किसके बीच होना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए डिफरेंट फंक्शंस क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, सब है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉय। ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल जो है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सब में क्या होना चाहिए? एक इंटरलिंक्ड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। So coordination between different functions and all level of employee is the essence of organization. It is an integration of different activity which is essential for their smooth flow. It established harmony among all the activity of an organization in achieving desired goals. So coordinating से क्या होगा? It creates a harmony in the organization. Harmony means एक कोऑपरेटिव या कॉर्डियल रिलेशन क्रिएट होगा ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हमें हमारा डिजायर्ड गोल्स अचीव करना क्या रहेगा? ईजी रहेगा। In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. Their work is closely linked with each other. Therefore, it becomes necessary to bring together and group efforts and harmonize them carefully. Coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. So क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं जिनका एक कॉमन गोल होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिला के देना, ये उनका कॉमन गोल होता है। सो सभी को इंटरलिंक करना, सभी को एक साथ लाना, क्यों? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। देखो ये दोनों सिनोनिमस वर्ड है, इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ए ग्रुप सो एज प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? जब सभी डिपार्टमेंट, सभी एम्प्लॉयज़ मिल के काम करेंगे तो यूनिटी ऑफ एक्शन दिखेगा, जिससे हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना ईजी होगा। इट इज़ अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ये एक हिडन फोर्स है जो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को क्या करता है? एक साथ लाता है। डेफिनेशंस, मैकफर्लैंड का जो डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। देखिए वापस वही बात की है, ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर्ड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूएंट ऑफ कॉमन पर्पस, दैट इज अ बिजनेस गोल। सो जहाँ सभी एक साथ आते हैं, ग्रुप के साथ एफर्ट्स लेते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन जो होता है वहाँ यहाँ दिखने मिलेगा हमें ऑर्गेनाइजेशन में। और ये सब क्यों होता है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। हेनरी फयोल जी का क्या कहना है? टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी ऑफ ए कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड टू इट्स एक्टिविटी। तो हेनरी फयोल जी बोल रहे हैं टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज। देखिए यहाँ टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। तो हेनरी फयोल जी क्या बोल रहे हैं कि सभी मिलजुल कर हार्मोनाइजेशन के साथ काम करेंगे, कॉमन गोल के लिए काम करेंगे, तो इससे बिजनेस को सक्सेस मिलेगा। मूनी एंड रिली का जो डिफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, वापस वही बात किया जा रहा है, एंड प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूएंट ऑफ द कॉमन गोल। सो ये सभी का अगर आप एक मीनिंग डेफिनेशन देखेंगे तो जहाँ उन्होंने बोला है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग जब एक साथ आएंगे, हार्मोनाइजेशन के साथ काम करेंगे, तो हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना ईजी रहेगा। उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन।
Importance of coordinating. Encourage team spirit. In organization, group of individual works together. There may be a existence of conflicts, disputes between the individuals, department, employer and employees regarding organizational policies, roles and responsibilities. Coordination arrange the work in such a way that minimum conflicts are raised. It increase the team spirit at a workplace. देखिए सभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एक साथ आके काम करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब स्मूथली काम चलेगा, हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, हो सकता है डिस्प्यूट्स, हो सकता है, बट कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, तो उन्होंने अलग मतलब जो भी डिस्प्यूट्स है या कॉन्फ्लिक्ट्स है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेस्ड मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होगा बट कोऑर्डिनेशन से ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम हो सकते हैं. इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट एट अ वर्क प्लेस. तो इससे क्या आएगा, टीम स्पिरिट क्रिएट होगा. Second point, gives proper direction. Coordination integrate departmental activities for achieving common goal of the organization. The work is arranged in a very systematic way. The interdependence of department gives proper direction to the employees. क्योंकि देखिए यहाँ क्या बोला है, gives a proper direction. तो उन्होंने क्या बोला है कि बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन अलग अलग एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिकली क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है. तो इसके वजह से क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. इससे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो काम होगा उसको एक प्रॉपर दिशा मिल सकती है. थर्ड पॉइंट, फैसिलिटेट मोटिवेशंस. कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क. देखिए कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाएगा कि उनको जो भी जॉब दिया है, काम दिया है, उसको पूरा करने के लिए. एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीज इफिशियंसी एंड रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. सो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो इससे क्या होगा, इफिशियंसी इंप्रूव होगा, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा. अ प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एक बार ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हुआ, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली प्रॉस्पर हुआ तो इससे क्या मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ को ही फायदा ही है, जॉब सिक्योरिटी आएगा, हायर इनकम्स, प्रमोशन, इंसेंटिव्स. सच मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर अ हार्ड वर्क. सो कोऑर्डिनेशन से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए, क्योंकि एक अच्छा प्रॉस्पर और ग्रोथफुल जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली. इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल. देखिए कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, सभी जो भी और रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाएगा, सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाएगा. इट हेल्प्स यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट अ ऑप्टिमम लेवल. सो जितने भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूज होगा, वेस्टेज नहीं होगा. कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. देखिए कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क. कॉस्ट ऑफ वर्क मतलब जितना भी खर्चा हो रहा है उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे. और ये सब किसके वजह से होगा, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन. अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, ideal time of employees, delay in completion of targets, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट एक्सेट्रा अ ग्रेट एक्सटेंट. देखिए कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, पहला तो वेस्टेज कम हो जाएगा, आइडियल टाइम जो एम्प्लॉय ऐसे ही बैठे कुछ काम नहीं कर रहे वो टाइम भी यूटिलाइज होगा. डिले इन कॉम्प्लीशन ऑफ टारगेट्स, मतलब टारगेट्स को अचीव करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डिलेज होते हैं, वो भी दूर होगा. डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स कम होंगे.
It ensures smooth working of the organization in the process of achieving the objectives of the organization. तो ये सभी प्रॉब्लम्स अगर दूर होते हैं तो ये हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा. इम्प्रूव्स रिलेशन, कोऑर्डिनेशन डेवलप कॉर्डियल रिलेशन. देखिए हार्मनी क्रिएट होता है, इसे बोला था. सो इट क्रिएट अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एवरी डिपार्टमेंटल depends on functioning of other department. For example, sales department works according to production department depends on purchase department, and so on. So coordination helps employee to build strong relation among them and achieve given targets. So ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एक दूसरे पे डिपेंड है. हर एक डिपार्टमेंट, फिर वो सेल्स होगा, परचेस होगा, प्रोडक्शन होगा, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो इससे क्या होगा, कॉर्डियल हार्मोनाइज रिलेशन क्रिएट होगा, टीम स्पिरिट क्रिएट होगा, जिससे हमें हमारे टारगेट्स को अचीव करना ईजी रहेगा. लीड्स टू हायर एफिशिएंसी. With the help of optimum utilization of resources and effective integration of resources, the organization can achieve high returns in terms of high productivity, high profitability, as well as can reduce the cost. The coordination leads to higher efficiency. देखिए इसके पहले का पॉइंट हमने देखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो जहाँ प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जाते हैं, जहाँ प्रॉपर रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हाई रिटर्न्स. देखिए यहाँ बोला हाई रिटर्न्स इन केस ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी and also reduce the cost. Thus coordination leads to higher efficiency. Improves goodwill. Higher sales, higher profitability. जितना सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, can be achieved due to synchronized efforts of the organizational people, strong human relation and lower cost. It directly results in creating goodwill of the organization in the market. सो देखिए ना, आज रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस ऐसे बड़ी कंपनी का गुडविल क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया, सेल्स को इंक्रीज़ किया है. सो एक अच्छा मार्केट्स में गुडविल क्रिएट होता है, ये सब इंक्रीज होगा तो इट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज वेल एज इट हेल्प्स टू बिल्डिंग अ गुड इमेज इन द सोसाइटी. सो इससे मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होता है और आपका सोसाइटी में एक अच्छा स्थान क्रिएट होता है. Unity of direction. Different activity are performed in different department. Coordination harmonize these activities for achieving common goal of organization. देखिए हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से अलग काम भी करता होगा, बट कोऑर्डिनेशन से वो हार्मोनाइजेशन क्रिएट होता है कि सभी डिपार्टमेंट अलग काम कर रहे हैं, बट सभी को एक ही गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करना है. सो एक प्रॉपर डायरेक्शन से हर एक डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करता है. Thus, coordination give proper direction to all department of the organizations. Last point, specialization. All department of the organization are headed by expert in their respective field. देखिए हर डिपार्टमेंट में जो हेड होता है वो अपने अपने फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं. एक्सपर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव फील्ड. द स्पेशल नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजंस. सो ये जो हेड अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें वो फील्ड का पूरा एक्सपर्ट नॉलेज होता है और इससे ही हमें हमारे बिजनेस मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है. इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड्स द ग्रोथ. मार्च मतलब ये महीना वाला मार्च नहीं है, मार्च टूवर्ड्स द ग्रोथ मतलब ये सभी जो अच्छे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स लोग, इससे ही हमें हमारा ग्रोथ या सक्सेस अचीव करना ईजी होता है, जिससे हम लोग हमारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है या कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में हम लोग टिके रह सकते हैं. सो आई होप दोस्तों कि ये मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे. प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.